आज हमारे एक पत्रकार दोस्त ने फ़ोन किया और कहा कि भारत कितना जोरे। तो हम बोले कि टेलर का दुकान चलाते हैं क्या, कि 1.5 मीटर जोड़ दिए, 3.5 मीटर जोड़ दिए। तो भारत यात्रा ने अपना पहला पड़ाव पूरा कर लिया है। पूरे देश को पता है कि उनके सवालों को लेकर के ये यात्रा हो रही है। ये जो हमने कहा कि उनके सवाल, ये भी हमारे दिमाग में जो था वो अपनी जगह पे है, लेकिन यात्रा के दौरान जो हमने कलेक्ट किया वो ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। उनके सवाल कहने का मतलब है कि जब महिलाएं यात्रा में आकर के जुड़ती हैं, और मैं बार बार कह रहा हूँ जो हमारी पार्टी वर्कर नहीं हैं वो बोलती हैं महंगाई के बारे में कि 400 के सिलेंडर जो है 1000 रुपये का हो गया है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। जो नौजवान जुड़े हुए हैं आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पेशे से या जो है सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जिस तरह से उनकी नौकरियां कम हो गई है, जॉब की इनसिक्योरिटी बढ़ी है, उसके बारे में वो बात करते हैं। जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, रास्ते में कई ऐसी प्राइवेट एकेडमी मिली जहां आर्मी में बहाली की ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ के जो है बच्चे बाहर निकल करके आए और बात किए। जो लोग सुबह, जैसे सुबह हम लोग भी वॉक करते हैं, और आप देखेंगे इस देश में संस्कृति मौजूद है कि सड़क के किनारे आपको दौड़ते हुए नौजवान मिलेंगे। तो वो यात्रा से आकर के जुड़ते हैं और बेरोजगारी के बारे में बताते हैं। किसान बड़े पैमाने पे, अलग अलग इलाके के किसान अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर के, जैसे कपास की खेती करने वाले किसान, सोयाबीन की खेती करने वाले किसान, वो सब आकर के जो है अपनी परेशानी बता रहे हैं। गन्ना की खेती करने वाले किसान जो है बड़े पैमाने पे आकर के अपनी समस्याएं बताएं। तो महिलाएं, किसान, नौजवान, सिविल जो आपको सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, या जो प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास ऑलरेडी स्किल है, जिन्होंने बीएड की डिग्री कर रखी है, जिन्होंने बीई कर रखा है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है, उनको किस तरीके से जॉब नहीं मिल रहा है। जो आर्मी एस्पिरेंट हैं उनको किस तरीके से जॉब नहीं मिल रहा है। तो ये मेजर इशूज जो है वो निकल करके आए हैं सामने में। नारी सुरक्षा, किसान के फसलों का दाम, मजदूरों को सही मजदूरी, नौजवानों को रोजगार, महंगाई, ये सारे मुद्दे जो है भारत जोड़ो यात्रा में प्रोमिनेंटली हम लोगों को पता चला है। और भारत जोड़ो यात्रा जो एक उद्देश्य लेकर के चला था, क्योंकि बार बार ये सवाल जो है किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। आज हमारे एक पत्रकार दोस्त ने फ़ोन किया और कहा कि कितना जोरे, भारत कितना जोरे। तो हम बोले कि टेलर का दुकान चलाते हैं क्या, कि 1.5 मीटर जोड़ दिए, 3.5 मीटर जोड़ दिए। कितना टूटा हुआ है आप, ये सवाल पहले खुद से पूछिए, फिर पता चलेगा कि कितना जुड़ा। जब यही महसूस नहीं हो रहा है कि कितना टूटा हुआ है, तो क्या जोड़ रहे हैं ये भी पता नहीं चलेगा। हमने कहा कि जब आपको ये महसूस होता है कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी किसी एक प्रोफेशन को दिया, लेकिन चैन नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, हर वक्त ये दिमाग पे प्रेशर रहता है कि कब नौकरी चली जाएगी, तो यह जो असुरक्षा है, इस असुरक्षा की भावना को ख़त्म करके सुरक्षा की भावना को जोड़ना चाहते हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य है। जो नौजवान अपनी पढ़ाई कर रहा है, उसकी जो उम्मीद है, जो उम्मीद टूटती है जब बहाली नहीं निकलती है या प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, उस टूटी हुई उम्मीद को जोड़ना इस भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य है। जो महिलाएं आ रही हैं, उस भावनात्मक तस्वीर को आप सब लोगों ने देखा होगा कि कैसे ये आसान बात नहीं है कि किसी गैर मर्द के साथ उतनी सहजता से कोई महिला मिले। तो महिलाओं को जो आज नारी सुरक्षा की स्थिति है, जिस तरीके से बलात्कारियों को प्रेज किया जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में महिलाओं की उस टूटी हुई उम्मीद को जोड़ना ये भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य है। और हमारा मानना है कि जितनी सहजता से ये यात्रा आगे बढ़ रही है और लोगों के मुद्दों को कलेक्ट कर रही है, लोगों की आंखों में देखने से ये बार बार महसूस होता है कि इस यात्रा की ज़रूरत थी। भारत जोड़ो यात्रा ने अपने पहले पड़ाव को पूरा किया है। भारत जोड़ो यात्रा को अपने दूसरे पड़ाव को भी पूरा करना है, और दूसरा पड़ाव ये है कि हम इस देश की सरकार को, इस देश की सत्ता को, जो देश के लोगों के मुद्दे हैं उस पर
उनको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। ये भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा पड़ाव होगा और हमें पूरी उम्मीद है कि उस पड़ाव को भी हम लोग पूरा करेंगे।